अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा रहमत की आने वाली किस्त एक जबरदस्त और जज्बाती मोड़ लेने वाली है। रिश्तों के बदलते रंग, गलत फहमियों की दीवारें और दिलों में छुपी सच्चाइयां अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने वाली हैं। आइए जानते हैं आने वाली किस्त की मुकम्मल अपडेट। जगह मंगनी भी हुई थी। डेट को यह बात बहुत पहले ही बता चुके हैं। पर रहीम, ठीक है, परी की एक बात तुमसे क्यों छिपाऊंगी? क्योंकि तुम अपने भाई की मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। कुछ और भी है। एक बात मेरी याद रखना, मेरी बहन में कोई कमी नहीं है। वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। तुम मुझसे हर वक्त इतना इनसेक्योर क्यों रहती हो? अब वक्त आ गया है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। सारी जिंदगी मैंने उस औरत को सिर्फ गलत साबित करने में गुजार दी, लेकिन आखिर में मुझे अपने ही मुन्ना की खानी पड़ी। और हुआ कुछ यूं कि ड्रामा रहमत की आने वाली अक़सात में आप देखेंगे कि आलम साहब को अब बड़ी शिद्दत के साथ ये एहसास होने लगता है कि उन्होंने अपनी बेटियों और ज़बैदा के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं किया। अब तक वो इस औरत को सिर्फ जलील ही करते आए हैं, न कभी अपनी बेटियों की परवाह की और न ही ज़बैदा की कुर्बानियों की कदर की। ज़ुबैदा ने अकेले ही न सिर्फ अपनी बेटियों की परवरिश की, बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारियां भी बेहतरीन तरीके से निभाएं। जब आलम साहिब रमीशा के सामने ये सब बातें करते हैं तो उसे शदीद गुस्सा आता है। वो कहती है, आलम, अब तुम्हारे दिल में ज़बीदा की मोहब्बत जाग रही है। अब तक तो तुम मेरे साथ ठीक थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा रवैया बदलता जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मनाल के लिए अब ससुराल में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जैसे ही सबको ये मालूम होता है कि बारी और परिशय का रिश्ता तय हो गया है, घर वालों का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। यहां तक कि जहेब भी मनाल से कह देता है, मैं अब तुम्हें उस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक अनाया बारी की दुल्हन नहीं बन जाती, तुम भी वापस इस घर मत आना। ये सब सुनकर मनाल को शिद्दत से एहसास होता है कि विटे सुटे की शादियां हमेशा दोनों खानदानों की जिंदगियां तबाह कर देती हैं। वो टूटे हुए दिल के साथ कहती है, आज बारी के फैसले की सजा मेरी जिंदगी को भी मिल रही है। मेरी अपनी खुशियां भी बर्बाद हो रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आलम साहब वाकई अपनी गलतियों का एहसास करके जुबैदा से मुआफी मांगेंगे। क्या मनाल की जिंदगी दोबारा खुशियों की तरफ लौट पाएगी? और क्या रमीशा आलम और जुबैदा के दरमियान बढ़ती करबत को बर्दाश्त कर पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा रहमत। मनाल की आंखों में आंसू थे, जबकि जहीब गुस्से में वहां से चला जाता है। घर के बाकी लोग भी खामोशी से तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी मनाल का साथ नहीं देता। मनाल अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। उसे बार बार अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि बेटे सुटे के रिश्ते कभी सुकून नहीं देते। उसी दौरान परेशे को जब मनाल की हालत का पता चलता है तो वो फौरन उसे फोन करती है। मनाल, तुम ठीक हो? मनाल रोते हुए कहती है, नहीं परेशे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सब लोग मुझे कसूरवार समझ रहे हैं, जैसे बारी भाई के फैसले की सजा मुझे दी जा रही हो। परेश ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो फौरन बारी के पास जाती है, जो पहले ही शदीद टेंशन में बैठा होता है। आपको अंदाजा भी है वहां मनाल के साथ क्या हो रहा है? बारी चौंक कर उसकी तरफ देखता है। क्या मतलब? परेश गुस्से से,